हाँ, मेरा उद्देश्य जो होता है ना सर, एक ही होता है कि कैसे हम आपको पावरफुल बना दें, है ना। कैसे हम अपनी बातों से, हम अपने शब्दों से, या हम अपने स्ट्रैटेजी से आपको इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग बना दें कि आप जहां पे भी गिरे ना तो बस धमाका करें, है ना। लोग आपको ये समझने के लिए, सोचने के लिए तैयार हो जाए। तो जैसा हमने बताया कि देखिए, हम लोगों को क्या करना है कि भाई खुद को स्ट्रांग करना है ना। खुद को स्ट्रांग करना है। दुनिया को, किसी को कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों को एक पावरफुल मैग्नेट बनना है ना। कि जहां पे भी बैठे तो लोग लोग एकदम बिल्कुल चुंबक की तरह मेरे पास आ जाएं, चिपक जाएं, है ना। लोगों को लगे कि भाई ये बंदा कुछ खास है, कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है ना। और हमको कहने से अच्छा है कि वो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुन करके, समझ करके और हमसे जुड़ना चाह ले। जैसे अभी हम देख रहे हैं सर, सोशल मीडिया पे हम अपना स्टोरी वगैरह शेयर कर रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है सर, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। और इसका मतलब एक अजब सा, जो कहते हैं ना ब्रांड, हाँ, इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले भी आज हैं कि ब्रांड, एक अपना ब्रांड पहले बनाइए सर। सोशल मीडिया पे देखिए, दीपक बजाज सर का भी जो सेशन आपने डाला था सर, उसको हम देख रहे थे। तो सीधे कहते हैं कि कभी भी कंपनी का पोस्ट आप सोशल मीडिया पे मत डालो। अपने सोशल मीडिया पे कभी ब्रांडिंग जो है कंपनी का नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, फटाक से कंपनी का पोस्ट डाल देते हैं, कंपनी का ये डाल देते हैं। अब वहीं हम्म। से क्या होता है कि लोग फिल्टर करना स्टार्ट कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि अच्छा ये कंपनी का है तो इसका तो ये ऐसा रिस्पॉन्स है। वो ऑलरेडी पहले से समझना स्टार्ट कर लेते हैं। तो लोग कटना शुरू हो जाते हैं। और हमने देखिए क्या किया सर, हमारा अभी तक का पोस्ट जो है वो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर होता है ना। पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर होता है कि मेरी बातों से लोग सहमत हो जाए, लगे कि ये बंदा कुछ सही कह रहा है ना। क्या कह रहा है, किस चीज के बारे में कह रहा है, वो सस्पेंस है। किस चीज के बारे में कह रहे हैं वो सस्पेंस उनका रह जाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि सोशल मीडिया पे एक अच्छा सा ब्रांडिंग बन रहा है। तो हम लोगों को एक अच्छा ब्रांड बनाने का प्रयास करना है। और देखिए, ब्रांड मीन्स होता क्या है। ब्रांड मीन्स क्या, एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ज्यादा सुंदर थे सर, बहुत ज्यादा हैंडसम हम्म। थे सर, है ना। मदर टेरेसा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी क्या, है ना। ऐसा कुछ नहीं है ना। ओम पुरी बहुत अच्छा, चेहरा से बहुत अच्छा था सर। कादर खान बहुत अच्छा सर। जॉनी क्या कहते हैं इसको, एक गैरी जॉनी लीवर। करके भी है ना। गैरी जॉनी लीवर वाकर, में धन्यवाद क्या ये हाँ लोग, धन। हाँ, ये लोग क्या बहुत ज्यादा सुंदर है सर? नो, है ना। पीपल आपके कैरेक्टर को याद रखते हैं। पीपल आपके कैरेक्टर को याद रखते हैं। और सोशल मीडिया पर रेगुलर आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, उससे आप एक सोशल ब्रांडिंग कर रहे हैं। और लोगों के ऊपर एक अपना एक ब्रांडिंग बना रहे हैं, एक प्रभाव, इफेक्ट आप डाल रहे हैं। और लंबे समय से वो लोग प्रभावित हो जाते हैं सर। लंबे से समय से वो प्रभावित हो जाते हैं। और उनको लगता है कि भाई ये बंदा कुछ सही कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके सोशल मीडिया को 2 साल, 4 साल, 5 साल से फॉलो कर रहे हैं। और जब आप अपने प्रैक्टिकल रूप से देखें, बिजनेस से जब देखें, तो यदि वो आपको फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम ही लोग का कभी कभी होता है सर, हमारे बच्चे को फीडबैक लोग बहुत ज्यादा देने लगते हैं, क्योंकि हम बाजार ज्यादा निकलते नहीं है। तो लोग बच्चे को हमारे फीडबैक देने लगते हैं, वाह चलो तुम्हारा ही मस्ती है, तो भाई मनाली घूम रहे हो, यहाँ कर रहे हो, ये कर रहे हो। अभी फिर देखिए, जस्ट हम लोग आगरा जाने वाले हैं सर, 5 स्टार होटल में, फिर वहीं जाने वाले हैं। फिर उसके बाद देखिए, अभी टूर पुष्कर का मिल रहा है, वहां जाने वाले हैं। फिर उसके बाद बाई प्लेन हम लोग देखिए मलेशिया जाने वाले हैं। तो अब ये क्या होगा कि सोशल मीडिया पे जाएगा। अब सोशल मीडिया पे जाएगा तो एक हाई जंप उसको दिखेगा कि भाई ये बंदा तो बड़ा नॉर्मल है। जैसे एक लड़की देखिए सोशल मीडिया के थ्रू हमारे टच में आई, तो बात करें, यार सोशल मीडिया पे सब लोग ऐसे ही ब्रांडिंग करते हैं और बड़े बड़े मर्सिडीज और ये वो दिखाते हैं, अच्छा घर दिखाते हैं, अच्छा ये करते हैं, बट एक्चुअल में होता वैसा नहीं है। तो हमने एक ही जवाब दिया कि आप मेरे पीछे बैक साइड में चले जाओ, मेरे सोशल पेज को खोलो और जा करके मेरा पीछे नीचे चला जाओ और देखो कि हमारा सच्चाई क्या है। क्या वहां पे एक भाई बरगलाने वाला प्रोफाइल बनाया गया है किसी को, या ट्रूथ जो डाला हुआ है उसको डाला हुआ है, उसको देखो तुम जाकर के। तो एक थोड़ा सा बिलीव लेवल उसका बना। तो जब सोशल मीडिया पे हम अपने फैक्ट को रखने का प्रयास करते हैं, और सोशल मीडिया पे ऐसे भी देखिए सर, फेसबुक पे वगैरह क्या होता है कि ऐसे भी हम लाइव चले जाते हैं सर। कभी कभी बीच में जब जेन्यून चीज समझ में आता है, किताब का नहीं होना चाहिए, बुकिस नहीं होना चाहिए, जब जेन्यून चीज समझ में आता है, जैसे विचार शून्य कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, तो वो मेरा जेन्यून चीज है, जेन्यून उभरा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बुकिस से या कहीं कोई आइडिया मिल गया, वहां से हम फेसबुक पे जाकर के ऐसा काम किए, नहीं। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ना सर, कुछ लोग ऐसे मिले और सामने से आकर के बोले कि सर आई नो दैट, आपको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कि कैसे भाई जानते हो? तो भाई सोशल मीडिया पे मैं आपको फॉलो करता हूँ सर। आपका फेसबुक लाइव वगैरह पे हमने बहुत बार आपको फॉलो किया है, सुना है।
तो हमने जस्ट एक फीडबैक लेना स्टार्ट कर लिया सर कि वो आदमी हमको मतलब पहचान रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन ऐसे हमको जान नहीं रहा है। तो हमने बातचीत करना स्टार्ट किया कि भाई आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, या हमारा जो टॉक है वो आपको कैसा लगता है। बोला सर उस समय तो इतना जोश आ जाता है कि कुछ कहने का नहीं है सर, है ना। मतलब इतना जोश आ जाता है कि लगता है कि सामने कुछ ऐसा हो तो क्या फाड़ दें क्या तोड़ दें, ऐसा कुछ जोश आ जाता है, एक्साइटमेंट आ जाता है। तो एक बिलीव लगा, और लगा कि वो आदमी मेरे पास गुड फेथ में आ रहा है। तो सोशल मीडिया पे एक रेपुटेशन बनाना, एक ब्रांड बनाना आपका एक बहुत ये है सर। देखिए जिस दिन अवेयर लोग होंगे उस दिन आपके पास आएंगे सर। और कुछ दिन पहले भी हमने बात किया था कि एक समय ऐसा आने वाला है सर, यदि आपका ब्रांडिंग सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा है, एक लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करने लायक हैं, और लोग आपके बातों से प्रभावित हैं, तो पता चलेगा कि भाई 5-5 हजार 10-10 हजार लोग का टीम लेकर के आपके पास आएंगे सर। ये ऐसा होने वाला है। हम्म। लेकिन यदि सच्चाई और ईमानदारी पे यदि हम लोग काम करेंगे तभी होगा सर। कोई फेक चीज ऐसा नहीं करेंगे तभी होगा। और ये धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं कि इस पे किया जाएगा, और मतलब बल्क में आकर के लोग ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सोशल मीडिया पे आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपका हर चीज एक्टिविटी वो वॉच कर रहे हैं। और जैसे देखिए एक संदीप पांडे करके हैं, वो हमारे मुंबई से हैं, है ना। वो मुंबई से हैं, तो उनसे हमारी बातचीत हो रहा था। अभी एज अ फ्रेंडशिप, कोई बिजनेस अप्रोच अभी हमने नहीं किया है, बस एज अ फ्रेंडशिप बातचीत हो रहा है। बोल रहे हैं भाई आपको हम 2 साल से फॉलो कर रहे हैं। भाई उन्होंने बोला 2 साल से हम फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फ्रेंडशिप वगैरह बढ़ाने का प्रयास किया। तो लगा कि नहीं बस आपका लाइव वीडियो वगैरह, जबकि कोई जान पहचान कुछ ऐसा नहीं है सर, है ना। तो रेगुलर आपके पेज पे कौन आ रहे हैं, उनके मैसेंजर पे चले जाइए आप, मैसेंजर पे हाय हेलो करिए, मन में उधर से क्या रिस्पॉन्स आता है, और हर दिन उनके मैसेंजर पे आप 5 से 10 हाय हेलो करके छोड़ दीजिए सर। जैसे जो भी कोई पोस्ट आपने डाला है उस पर व्यू जाता है, लाइक जाता है, तो वहां पे जाकर के क्या करना है कि 5 से 10 लोगों को हाय हेलो कर करके छोड़ देना है, और इंतजार करिए उनका रिस्पॉन्स का। अब उनका रिस्पॉन्स जिनसे आता है दैट मीन्स ही इज इंटरेस्टेड इन योर लाइफ, है ना, वो इंटरेस्टेड है, आपको प्रोफाइल देख रहे हैं। फिर उसके बाद व्हाट यू डू, है ना, क्या करते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, बस एक रिलेशन बनाने का ऊपर हम लोग काम करते हैं सर। फिर उनके सपने को जगाने का प्रयास करते हैं सर, जो हमने ऐसा किया है। भाई उनके सपने को जगाने का, सपने को पूछने का प्रयास करते हैं। एज ग्रुप के अनुसार से उनके लाइबिलिटीज के बारे में हम लोग बात करते हैं कि लाइबिलिटीज आपका क्या है, या यंग है तो उनके सपने को टटोलने का बात करते हैं। अभी देखिए हमने स्टोरी लगाया था, वहां से हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया था सर। अब मोबाइल नंबर डाल दिया तो वहां से हमने लिखा था कि इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। तो एक लोग महाराष्ट्र से उसने हाय हेलो कर करके भेजा। अब उसका चैट अभी मेरे साथ कंटिन्यू हो रहा है सर, एक दिन में रिजल्ट आने वाला नहीं है। चैट कंटिन्यू हुआ, हाय हेलो करके किया ऐसे से। फिर हमने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बात किया, नाम ओपन किया, बोला प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमने बहुत सारा किया है, मेरा बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ है। तो हमने फिर इसको राइट तरह से क्वेश्चन ये किया कि भाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी तो आपका पैसा कहाँ बर्बाद हुआ, है ना। तो अभी इसका न्यूज नहीं आया सर। फिर हमने क्या किया कि शॉर्ट वीडियोस वगैरह जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं जूम सेशन पे, तो उसको 1-1 मिनट का जो हम स्टोरी में डालते हैं उसको डाउनलोड कर करके क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसे चीज उसके ऊपर डाल रहे हैं सर। तो ये फॉलो अप में प्रोसेस में चल रहा है। तो जो हम स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं वो हम बता रहे हैं सर, और इसका रिजल्ट सही है। मेरे पास है। कान्हा चतुर्वेदी, है ना, एक करके हैं राजस्थान के हैं, उनको हमने ऐसे ही ज्वाइन करवाया सर, है ना। अभिषेक करके, अभिषेक कुमार करके, फेसबुक से उसको निकाल करके, दिल्ली में वो रहता है लड़का, उसको भी वहां से निकलवाया, और उसके होम डिलीवरी हमने करवाया सर, है ना। एक और हमारे देखिए हैं सोहन सिंह करके हैं, तो उनका उनके साथ भी ऐसे ही हम लोगों ने किया। फेसबुक से लगातार कनेक्टेड रहे, हाय हेलो हुआ, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बना उसके ऊपर। देखिए पिछले के पिछले महीना भी हमने प्रोडक्ट यहीं से डिलीवर करवाया। फिर देखिए पिछले महीना भी हमने यहीं से प्रोडक्ट डिलीवर करवाया। लगातार उनको 6 महीना हमने सोचा कि भाई प्रोडक्ट डिलीवर करवा करके फ्री प्रोडक्ट जो है उनको डालने का हम प्रयास करें। फ्री प्रोडक्ट जब उनके पास जाएगा तो और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए एक रिलेशन बेस्ड बिजनेस में हम लोग ऐसा, यदि रिश्ते हम नहीं बना पाएंगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर, है ना, जहां तक मेरा उम्मीद है। बाकी भाई ट्रेनर क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस है। और देखिए यदि इतने ही अच्छे ट्रेनर होते सर, इतने ही बेहतर लोग होते, देखिए बताए तो कि वैसे लोगों का ही ये फायदा उठा रहे हैं सर, वैसे लोगों का ही फायदा उठा रहे हैं कि जिनके सपने बड़े तो हो चुके हैं बट दे हैव नो वर्क इथिक्स। उनके पास कोई रोल नहीं है, कोई बेसिक नॉलेज नहीं है। और ऐसे ऐसे लोग होते हैं सर जिनका बिजनेस तो बड़ा हो गया है, जिनका बिजनेस तो बड़ा हो गया है, लेकिन है क्या कि वो नर्सरी क्लास में पढ़े नहीं,
आज हमारे ग्रुप में ही बहुत सारे लोग हैं सर, बहुत सारे लोग ग्रुप में हैं जो भाई नीचे उनका पिन आ रहा है, लेकिन ऊपर में उनको पता ही नहीं कि सर हम करें क्या, कैसे बी ग्रुप को बिल्ड करें। भाई मेरे जिस दिन मैं आपको फोन कॉल करके बोल रहा था, अपॉइंटमेंट लेने की बात कर रहा था, लिस्ट बनाने की बात कर रहा था, उस दिन तो आप समय दे नहीं पा रहे थे। अब दे नहीं पा रहे थे तो आज मेरे पास टाइम नहीं है आपके पास समय देने के लिए, है ना। अब रहिए वहीं लटका हुआ, ना आप छोड़ सकते हैं ना ये कर सकते हैं। तो हर एक पिन 5,000 पीवी कैसे जाना है, उसका अपना टीचिंग है, उसका अपना वर्क इथिक्स है। उसको यदि आप उस तरह से नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। 10,000 कैसे जाया जाता है, उसका अपना वर्क इथिक्स है ना। 20,000 का कैसे जाते हैं, हर एक चीज का अपना एक वर्क इथिक्स है। उस वर्क इथिक्स को यदि फॉलो नहीं करेंगे तो डायरेक्ट यदि आप चाहिएगा कि हम वहां पे ऐसे कर ले तो नहीं हो पाएगा, है ना, नहीं हो पाएगा। तो समअप में यदि हम लोग बात करें, जो अभी हमारी बातचीत हुआ, सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, और आने वाला समय में जो व्यक्ति अपने आप को सोशल मीडिया पे नहीं रखेगा सर, अपना सेल्फ ब्रांडिंग ढंग का नहीं बना पाया, वो पिछड़ जाएगा सर, पिछड़ जाएगा। एक सोशल मीडिया पे हम लोग को ट्रस्ट बिल्डअप करने का प्रयास करना है। इसीलिए देखिए यूट्यूब पे भी हम वीडियो डालने लगे, जो आपसे बात होता है डायरेक्ट हम यूट्यूब पे डाल देते हैं। हाँ नहीं, वो बहुत सही है। भाई यूट्यूब से बहुत 24 फायदा है लोग ही वो। देख रहे हैं, 24 लोग ही देख रहे हैं, अच्छा है भाई, 24 लोग ही देख रहे हैं, है ना। स्टोरीज वगैरह में 50 60 200 तक कभी कभी चला जाता है। तो भाई एक इमेज तो बन रहा है ना, इमेज बन रहा है। आज आज भाई मेरे चेहरे का जो शेप है वही है, कल के डेट में पैसा आएगा तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, हेयर स्टाइल इंप्रूव हो जाएगा, कपड़े का क्वालिटी अलग हो जाएगा, लाइटिंग वगैरह थोड़ा बढ़ा लेंगे, कैमरा वगैरह थोड़ा अच्छा कर लेंगे, है ना, एप्पल का लैपटॉप से लाइव जाएंगे, ये सब होगा तो क्वालिटी इंप्रूव होगा। और क्वालिटी इंप्रूव होगा तो सामने वाला बंदा सोचेगा भाई इसके लाइफ में चेंज कैसे आया, है ना। तो कहने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद लोग आएंगे यदि आप ईमानदारी से सच में आप बिल्ड करेंगे तो। और फेसबुक देखिए, कोई एक कम्युनिटी को पकड़ लीजिए सर, जैसे इंस्टाग्राम आपको अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम को पकड़ लीजिए। हमको इंस्टाग्राम आज तक समझ में नहीं आया सर, सच्चाई बताएं तो इंस्टाग्राम आज तक हमको समझ में नहीं आया। और भाई लिंक्डइन, लिंक्डइन में भी आज तक हमको समझ में नहीं आया। और उसके बाद देख रहे हैं तो व्हाट्सएप को हम यूज करते हैं और फेसबुक को हम यूज करते हैं, ये दो चीज, सब दो जगह। हाँ, सबसे ज्यादा जो मतलब आपके जो यूजर्स है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे है, और उसके बाद आपका इंस्टाग्राम पे है, फिर फेसबुक पे है। तो अगर अगर व्हाट्सएप भी हम अच्छे से यूज कर लिए ना, तो समझिए कि आपका मतलब 70-80% लोग व्हाट्सएप पे हैं। वहां पे ही मतलब बहुत सारे यूजर हैं। अगर उनको हम पकड़ ले तो अगर सबसे अच्छा वे व्हाट्सएप ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बैन का तरीका है कि वो बैन कर देते हैं वो लोग कि अगर। आज ही देखिए हमने क्या किया सर, आज ही हमने 10 लोगों को हाय हेलो करके भेजा है सर, 10 लोगों को। हर एक दिन नियम बना लीजिए कि 10 नए लोगों को व्हाट्सअप करेंगे, कोई वीडियो व्हाट्सअप कर दिया, कोई शॉर्ट वीडियो कर दिया, हाय हेलो करके कर दिया। भाई कुछ लोग ब्लॉक करेंगे, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या परेशानी है, फिर नेक्स्ट वाले को करेंगे। तो ये सोशल मीडिया पे धीरे धीरे हम लोग को टर्न तो होना है सर, टर्न तो होना है। तो फर्स्ट चीज यही समझ में आया कि सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग अच्छा करना है, अपना ब्रांडिंग। और कभी कंपनी का वीडियो मत डालिए, यदि आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे हमको भाई वैसे लोगों को अट्रैक्ट करें, कोई भाई कंपनी के नाम से नहीं आने वाला है, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस से, आपके सोचने के तरीके से, आपकी पर्सनैलिटी को देख करके, रेगुलर आपके अचीवमेंट्स को देख करके लोग आएंगे। और वहां से लोगों के ऊपर एक पॉजिटिव, मतलब जो लोग भाई अभी तक सीक्रेट में है, उनको लग रहा है कि भाई कौन सी रहस्यमय चीज ये बताने वाले हैं या क्या ये काम कर रहे हैं, सस्पेंस रख करके आप 99% उनके दिमाग पे चले जाते हैं। और 1% जो बचा है, आप जब कंपनी का नाम ले लेते हैं, बता देते हैं, तो लोगों को लगता है भाई इस कंपनी के साथ इतनी बड़ी दूरी तय किया जा सकता है, क्योंकि आप प्रूफ करके दिखा चुके हैं, आप वहां पे दिखा चुके हैं। तो फिर कंपनी का मैटर नहीं करता है, क्योंकि पीपल ज्वाइन यू, नॉट योर कंपनी, नॉट योर प्रोडक्ट, है हम्म। ना। सबसे पहला बंदा जो है ना वो आपसे जुड़ता है, फर्स्ट सेल जो करना होता है आपको अपना करना होता है। सामने वाला बंदा यदि आपको पसंद कर लिया तो आपके प्रोडक्ट्स को भी ले लेगा। यदि सामने वाला बंदा आपको पसंद ही नहीं कर पा रहा है, आप उससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कभी आपके साथ वो काम करने वाला है ही नहीं, कभी नहीं करने वाला है। तो फर्स्ट वर्क ऑन रिलेशन, है ना, हम लोग रिश्ते बनाने पे काम करते हैं सर, और अटूट रिश्ता बनाने का काम करते हैं। और रिश्ता जब अटूट बन जाता है, फैमिली एटमोस्फेयर जब हम लोग बना लेते हैं, और जिस भी घर में जाते हैं पूरे घर परिवार, आज सूरज जी के घर में हम लोग भाई स्टे कर रहे हैं, तो परिवार उनका बच्चा बच्चा तक का या फैमिली तक को पता है कि सागर सर कौन है ना। और हर जितने मेंबर्स उनके घर में हैं सबके साथ मेरा रिलेशन बना हुआ है सर,
वो उनकी वाइफ हो, उनकी मदर हो, उनके बच्चे हो, उनके भाई पिताजी हो, कोई भी हो, एक काउंसलर के रूप में। और वहां पे हम लोग जाते हैं काउंसलर के रूप में जाते हैं कि भाई आपके परिवार के लिए मैं शुभचिंतक हूँ, और आपके परिवार के लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या फायदेमंद है। भाई इस तरह से हम लोग अपना रोल निभाते हैं सर। और जब ये चीज समझ में आ जाता है तो लगता है कि भाई ट्रस्टेबल बंदा है, विश्वास किया जा सकता है। और थैंक गॉड कि वो लोग विश्वास करने लगे हैं सर। मेरी सलाह जो उनको दिया जाता है वो बिलीव करने लगते हैं। अभी खुद ही देखिए, बर्थडे पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन ये करने वाले थे कि भाई इतना खर्च करना है, ऐसे करना है, प्लानिंग कर रहे थे। एक झटके में हमने बताया कि सर देखिए बाकी मर्जी आपकी है, लेकिन हम अभी सलाह आपको नहीं देंगे, क्योंकि अभी आपका पहला प्राथमिकता जो होना चाहिए वो आपका बिजनेस पे होना चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस जो है आपको अगले साल बहुत अच्छे तरह से आपका बर्थडे पार्टी मनवा सकता है। तो थैंक गॉड कि उन्होंने बात को स्वीकार लिया कि भाई आप सही कह रहे हैं सर, है ना। तो एक काउंसलर के रूप में हम लोग को जाना है सर, और परिवार के हर सदस्य के साथ दोस्ती बना बढ़ाना है ना। हर एक, अभी देखिए उनका बच्चा जो है, मेरा स्क्रीन पे मेरा फोटो देख रहा होगा, तो पूरा इधर उधर आवाज सुनता है तो बोलता है, तो उसको लगने अब एक कनेक्शन लगने लगा है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन मेरा वही तो है बिजनेस का। भाई हो सकता है सूरज जी के कभी मन में आ जाए बिजनेस छोड़ने का, लेकिन लगे कि नहीं, ही इज द गाय, है ना, ये बहुत अच्छे गाय हैं जिनके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई एक मतलब फ्रेंडशिप कर करके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो रिश्ते पे हम लोग को काम करना है, ज्यादा रिश्ते पे काम करना है सर। वो सोशल मीडिया के थ्रू आप रिश्ते पे करिए। भाई किसी ने, किसी का पोस्ट आपने देखा, अच्छे कपल हैं तो कमेंट करिए, है ना। अब कहीं से पोस्टर उठा के उसको कमेंट नहीं कर देना है, हैप्पी एनिवर्सरी ऐसा नहीं करना है, हैप्पी बर्थडे ऐसा नहीं करना है। अपनी तरफ से दो चार शब्द लिख दीजिए कमेंट में, है ना, ताकि लगे कि ये बंदा ने मेरे लिए कुछ टाइम निकाला है, और टाइम निकाल करके मेरे ऊपर अटेंशन दिया है। जानते हैं सर, बिना कुछ कहे उसके हृदय पे आप चले जाते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बन जाता है। तो सोशल मीडिया का आज हम लोग ऐसे प्रयोग कर रहे हैं सर, और आई होप कि ऐसा करना चाहिए। तो सोशल मीडिया तो चलिए भाई, थैंक गॉड यूनिवर्स का 5 थैंक्स हम लोग देने का प्रयास करते हैं सर। थैंक यू गॉड, ईश्वर का असीम कृपा है कि हम लोग इतने अच्छे बिजनेस में हैं। बाहर में तो इतना मारा मारी है कि कुछ कहने का नहीं, बहुत ज्यादा मारा मारी है। हर कोई नोचने खसोटने के लिए लगा पड़ा है, झूठ सच करने पे लगा हुआ है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ दिल से हम लोग अपने टीम की सेवा करते हैं, है ना, बिल्कुल दिल दिल से सेवा करते हैं। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे हमारा आता है कि थैंक गॉड। दूसरा चीज सर, थैंक यू यूनिवर्स, है ना, इस ब्रह्मांड का, है ना, इस ब्रह्मांड में जितने सारे चीज है, जैसे अभी हम लोग आपसे जूम से बात कर रहे हैं, इंटरनेट का फायदा ले रहे हैं, लाइट बिजली का फायदा ले रहे हैं, और भी बहुत सारा चीज है, बहुत सारे लोग एक जगह जुड़े हुए हैं। तो यूनिवर्स के कारण जुड़े हुए हैं। यूनिवर्स में कुछ भी गड़बड़ होता तो ये चीज नहीं हो पाता। तो थैंक यू यूनिवर्स। तीसरा चीज आता है थैंक यू पीपल। भाई आज हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग पोस्ट हमारा देखते हैं, उनके हृदय में एक सकारात्मक भावना जगे, उनके हृदय में भाई प्यार मेरे लिए उमड़े, है ना, वो हमारे लिए दुआ कर सके कि भाई ये बंदा अच्छा है, और ऐसा कुछ अच्छा होना चाहिए, अच्छा सोचता है। तो वहां से थैंक यू पीपल, लोगों के प्रति हमारा विचार अच्छा है, लोग हमारे प्रति विचार अच्छा रखें, लोग हमारे लिए दुआ करें, लोग हमारी सफलता के लिए कामना करें, लोग अपना आशीर्वाद दें, इसके लिए धन्यवाद देना है सर, थैंक यू पीपल। फिर थैंक यू माई सेल्फ, खुद को धन्यवाद दीजिए कि भगवान करे कि कभी नकारात्मक सोच हमारे जीवन में कभी ना आ पाए, गलती से भी ना आ पाए, है ना, इतना सकारात्मक और इतना पॉजिटिव वे में होकर के हम लोग काम कर सकें। और तीसरा जो सबसे बड़ा चीज आता है, चौथा जो आ रहा है सबसे बड़ा चीज, थैंक यू मनी। पैसा आज आपको बहुत कुछ पाने में बहुत हेल्प करता है, परिवार के बीच में खुशियों को इजहार करने में पैसा का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है, उसको हम नजरअंदाज आज के डेट में नहीं कर सकते। तो थैंक यू मनी, जब ग्रेटिट्यूड का भाव आप रखते हैं तो चीजें बदलना शुरू हो जाता है सर। आज हम लोगों के ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग आने लगे हैं, ये यही 5 स्टेप के कारण है सर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू पीपल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, और थैंक यू मनी, थैंक यू माई सेल्फ। ये स्टेटमेंट हर दिन लिखने का इतना बड़ा पावरफुल दिख रहा है कि भाई ये 4 आशीर्वाद यदि हम लोगों को मिल जाए तो कुछ भी रुकने वाला नहीं है। ईश्वर यदि अपने साथ हो तो कभी कुछ कमने वाला है क्या? कभी यूनिवर्स हमारे फेवर में हो तो कभी कुछ ऐसा दिक्कत होने वाला है क्या? कभी लोग अपने साथ हों, लोग अपनी शक्ति ऊर्जा हमारी सफलता में लगाने के लिए तैयार हो तो कभी कोई लक्ष्य छूट सकता है क्या? है ना। तो स्पेशल ये 5 पॉइंट्स पे यदि जो कहिए तो हम लोग 3 घंटे का वेबिनार ले सकते हैं। इतना इसके पीछे तैयारी है और इतना इसके ऊपर बिलीव हम लोगों को हो चुका है,
इतना ज्यादा हम लोगों को इस 4-5 चीजों पे विश्वास हो चुका है। जितना शिद्दत आप इन शब्दों में डालेंगे, उतना ही जान बन करके आपके जीवन में ये उतरेगा और उतना ही अच्छे तरह से आप काम कर पाएंगे, है ना? तो पहला तो हम लोगों ने देखा भाई सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग बनाना है। आज टॉपिक ही बदल गया। तो चलिए सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग बनाना है। दूसरा, भाई सोशल मीडिया पे जो भी हाय हेलो कर रहे हैं उनके साथ एक रिश्ता बनाना है और उस रिश्ते को रेगुलर वे में पोषण देते रहना है, नर्चर करते रहना है। और तीसरा जो सबसे बड़ा चीज आया कि ग्रेटिट्यूड का भाव में हमको रहना है ना? उसके लिए भी कि जो अभी मेरे टीम में हैं उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करना है और इन फ्यूचर जो हमारे टीम में एक से एक बढ़कर के लोग आने वाले हैं उनके लिए भी धन्यवाद करना है ना? तो ग्रेटिट्यूड का भाव में रहना है। और सबसे बड़ी टूल्स जो हम लोगों के पास है सर, हमारा माइंड है। हमारा माइंड है। इस माइंड को सबसे बड़ा चीज समझना है सर। इस माइंड को सबसे बड़ा प्रिपेयर करना है, तभी जाकर के हम लोग आगे अच्छा कुछ कर सकते हैं। और हर विपरीत परिस्थिति में आपकी बुद्धि ही आपको काम आने वाला है। आज एक ऐसे वीडियो देख रहे थे, तो एक लड़की का पर्स छीनने के लिए कोई लड़का रुकता है और मतलब अचानक ये करते हैं, लड़की चारों अपने कार कार से बाहर निकल के चारों तरफ कार की तरफ घूमने लगती है और घूम करके क्या करती है कि अपना पर्स दूर फेंक देती है। अब दूर फेंक देती है तो गाड़ी वाला क्या करता है, गाड़ी लगा करके स्कूटी से था, स्कूटी लगा करके वहां पे और चाबी उसी में छोड़ करके वो पर्स को लेने चला जाता है। इतने देर में वो क्या करती है लड़की की, भाई चाबी निकाल लेती है और निकाल करके गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है। और बैठ गई, बैठने के बाद वो क्या हुआ कि भाई शीशा ब्रेक करने लगा, तो शीशा हल्का सा खोली, हाथ जैसे ही वो डाला चाबी लेने के लिए, बस शीशा लगा दी तो इसका हाथ दब गया। अब हाथ दब गया, लॉक कर दी। लॉक करके कितना छटपटा रहा है, कुछ कर रहा है, शीशा निकल ही नहीं रहा है उसका हाथ। लड़की दूसरे गेट से बाहर निकल करके आती है, फोन कॉल करती है और लोगों को फिर बुला लेती है। तो यहाँ पे हमको बहुत बड़ा मैसेज क्या समझ में आया सर, कि हर विपरीत परिस्थिति में यदि आप शांत रह पाए और शांत रह करके कितना से कितना संकट का परिस्थिति क्यों ना हो, कितना संघर्ष वाला परिस्थिति क्यों ना हो, आपका दिमाग सॉल्यूशन निकालने में माहिर है। लेकिन होता क्या है कि विषम परिस्थिति में ही हम लोग घबराने लगते हैं और विषम परिस्थिति में ही जहां पे दिमाग का जरूरत है वहीं पे दिमाग लगाना हम लोग बंद कर देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था उस समय हम लोग बड़ा खुश होते हैं कि भाई चलो सब क्या क्या माइंड है, क्या दिमाग है। भाई रियल ब्रेन तो तब लगाने की जरूरत है जब आप संघर्ष के दिन में हैं, जब आपके साथ परिस्थिति आपके फेवर में नहीं है, उस समय माइंड लगाने की सबसे बड़ा जरूरत है। तो शांत दिमाग जो है ना अच्छे परिणाम ला सकते हैं। आपको चाहिए क्या, इसके बारे में सोचिए, बार बार सोचिए। पता चलता है कि हम लोग कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाते, बड़ा कुछ कर ही नहीं, बड़ा कुछ चाहते ही नहीं है। और आप जो चाहते हैं उसमें इंटरेस्ट, आपका स्पष्टता होना चाहिए। क्लियरिटी है पावर, बैलेंस इज द की, है ना? इन सारी चीजों को में बड़ा ताकत है सर। वेयर इज विल देयर इज वे। छोटे छोटे लाइन है लेकिन बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। इसको हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं कि सच में बहुत बड़ा पावर है। भरोसा होना चाहिए, है ना? आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ होता है तो निश्चित है कि आपसे कोई भी सफलता पीछे छूटने वाला नहीं है, कोई भी सफलता आपसे पीछे छूटने वाला नहीं है ना? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं, कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, सब ये ब्रेन एक टूल्स है, ये ब्रेन हमारा टूल्स है और इसमें असीम पावर है, बहुत बड़ा क्षमता है। लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करते, इससे वाइब्रेशन नहीं छोड़ते। और इससे जब वाइब्रेशन नहीं छोड़ते तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे ड्रीम्स? भाई बार बार बोला जाता है बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? यदि आपके छोटे सपने रहेंगे, चैलेंज जो है आपका छोटे, आपके सपने के से यदि बड़ा होगा तो आप छोड़ देंगे। लेकिन यदि आपके सपने बड़े हैं और चैलेंज कुछ भी आ रहा है तो आप छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बड़े सपने रखें, ताकि आपका चैलेंज जो है छोटा दिखे और आपके सपने बड़ा दिखे। पता चलता है कि आपके सपने छोटे होते हैं और आपका चैलेंज बड़ा दिखने लगता है, इसलिए आप छोड़ देते हैं, क्विट कर लेते हैं। तो आपको आपके सपने ऐसे होने चाहिए ना जो दुनिया आश्चर्य करे, क्या ड्रीमर है यार, है ना? भाई आपके सपनों में भाई गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ये कोई ड्रीम है? ये कोई ड्रीम नहीं है। कुछ ऐसा सपने देखिए ना जो बिल्कुल आप, बस सिर्फ आप है, यू आर द फर्स्ट पर्सन, है ना, वो ड्रीम सो, है ना? एक सपना ऐसा आप देख रहे हैं जो कोई दुनिया धरती पर नहीं है ऐसा, है ना? ऐसे सपने में जान होता है। ऐसे सपने को प्रूफ करने के लिए ना आप, भगवान भी आपके साथ होते हैं और आप सच कर करके दिखा देते हैं। तो आपके सपने ऐसे होने चाहिए। गाड़ी घर ये तो आ जाएगा, बाई प्रोडक्ट है ना? ये रियल ड्रीम नहीं है।
इससे कुछ ऐसा एक्शन लेने में आपको मिलेगा नहीं। तो इंस्पायर्ड पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जैसे हमने भाई सपना देख लिया कि 1 करोड़ लोगों को अपनी टीम में लाना है, बहुत बड़ा ड्रीम है, कैसे होगा पता नहीं, है ना, कैसे होगा पता नहीं, हमको भी पता नहीं। जैसे हमने बताया ना कि एक आर्मी ऑफिसर था और युद्ध में बस 5 लोग ही बचे थे और दुश्मन बहुत ज्यादा लोग था। तो उसका फॉलोअर बोलता है कि भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे। वो आर्मी ऑफिसर माथा खुजला करके बोलता है भाई मेरे को भी नहीं पता है ना, हमको भी नहीं पता है कि हम क्या करेंगे, लेकिन हम जीत कर जाएंगे। तो इसी तरह से हम लोगों को भी सपने बड़े हो चुके हैं, बिलीव है कि यदि इस इंडिया में यदि 1.5 करोड़ आबादी है तो 1 करोड़ अपने टीम में ले आएंगे, इतना बिलीव है, बिलीव हो चुका है, विजन दिख चुका है। अब है इंस्पायर्ड पीपल अराउंड द वर्ल्ड, है ना, कि अपनी पर्सनैलिटी में हम लोगों को चेंज लाना है। भाई लोग हमसे प्यार क्यों करें, लोग हमारी तरफ आकर्षित क्यों हो, है ना, लोग हमारे चेहरे को देख करके आकर्षित नहीं होंगे, नहीं तो सारा जितने के जितने लोग थे ना सब ऐश्वर्या राय के पीछे पड़े होते हैं। भाई किसी और के पीछे पड़ने की इनको जरूरत नहीं था, है ना। लेकिन पीपल लव योर क्वालिटी, पीपल लव योर वैल्यू, पीपल लव योर सक्सेस, पीपल लव योर सॉल्यूशन, है ना। ये सारी चीजों को प्यार करते हैं। तो आप देखिए लोग अपने कारण से आपसे जुड़ेंगे, लोग आपके कारण से नहीं जुड़ेंगे। देन व्हाई यू नीड टू वरी, आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को बेहतर करते रहें, बेहतर करते रहें, और एक ऐसी पर्सनैलिटी का निर्माण करें जो लोगों के लिए बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला हो। लोगों को लगे कि भाई व्हाट अ गाय, है ना, क्या बंदा है भाई, ऐसा लगना चाहिए। और भाई सब लोग आपसे जुड़ना चाहे, ऐसी पर्सनैलिटी को आपको इंप्रूव करना है। तो इंस्पायर्ड पीपल अराउंड द वर्ल्ड, भाई पूरे विश्व में आपकी जय जयकार होनी चाहिए, है ना। नंबर 1 बनने का प्रयास करिए, नंबर 1 बनने का प्रयास, करोड़ों लोगों की धड़कन बनने का प्रयास करिए। भाई करोड़ों लोगों का धड़कन बनना है ना। और ये धड़कन कब बनेंगे, जब हम लोग को लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर पाएंगे, जब लोगों के जीवन में सॉल्यूशन दे पाएंगे, है ना, तभी बन पाएंगे, ऐसे नहीं बन पाएंगे। एक छोटी सोच और पैर में मोच आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। छोटा छोटा सोच, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं हायर पिन पे हैं, है ना, पिन उनका हायर है, लेकिन सोच ऐसा चोर वाला है, कुछ कहने का नहीं। भाई बगल में सेंटर है, परचेजिंग कहीं और लेकर के जाता है। क्यों भाई, डर क्यों रहे हो। भाई तुम्हारे बंदे को कौन साइन अप करवा लेगा, ये नहीं डर डर के सोच रहा है किसी तरह आईडी इसका लगवा दे। भैया 6 महीने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, फिर अपने ग्रुप में हम ले लेंगे, उस समय क्या करोगे भाई, है ना। पीपल की कमी थोड़े ना है, आदमी का कमी थोड़े ना है। तो इंस्पायर्ड पीपल अराउंड द वर्ल्ड, करोड़ों लोगों की धड़कन बनना है। और कैसे बन पाएंगे, अपने व्यवहार को ठीक करके। गलती सब में है, आई एम नॉट अ परफेक्ट गाय, है ना, परफेक्ट हम नहीं है, लेकिन हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे पड़े हैं। ये मतलब आइडियल नहीं है, देर इज नो एनी वन आइडियल, है ना, कोई आइडियल है ही नहीं धरती पे आज तक सिवाय गॉड का, है ना। उसके अलावा कोई आइडियल है ही नहीं, कोई आदर्श नहीं है। हम लोग भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को बेटर करने में लगे पड़े हैं, और अच्छा और अच्छा और अच्छा, अपने व्यवहार को और अच्छा इंप्रूव करने में लगे हुए हैं, अपने शब्दों पे कंट्रोल रखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि भाई सामने वाले लोगों को हार्ट ना हो, कोई दुखी ना हो, है ना। अपने आदर्श दिनचर्या को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। एक एक मिनट को कैसे अच्छे तरीके से हम लोग यूज करें, एक एक मिनट का कैसे हम लोग यूज करें, इसके ऊपर हम लोग सोचते हैं। तो आपके सपनों में ताकत होना चाहिए कि दुनिया को मतलब झुका सके आप। और भाई वही लोग सफल हुए हैं जो दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया है। भाई खान सर को देख लीजिए, खान सर ने थोड़े ना कहा भैया मेरे को सब्सक्राइब कर लो, मेरे को सब्सक्राइब कर लो, मेरे को सब्सक्राइब कर लो। भाई खान सर के अंदर क्वालिटी दिखा, लोग उनके साथ जुड़े, है ना। तो बहुत सारे ऐसे चीज है कि भाई लोग आपके पास जुड़ेंगे जब आपकी क्वालिटी बेटर होगा, जब आपका क्वालिटी बेहतर होगा, लोग अपने आप जुड़ेंगे, है ना। यूज टेक्निक, है ना, यूज टेक्नोलॉजी। भाई तरीका सीखिए, बहुत सारे लोग आज की डेट में सिखाने के लिए तैयार है। टेक्निक को सीखना है और उसको ये अपने बुद्धि पे ये समझने का प्रयास करिए कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए सच है, क्या इससे हमारा इंप्रूवमेंट हो सकता है। फिल्टर तो करिए अपनी बुद्धि पे। लेकिन लोग क्या करते हैं, कहीं से पोस्ट आया उसको पढ़ा भी नहीं, अच्छा कुछ दिखा, बस सीधे अगले वाले को पेस्ट कर दिया। ये काम नहीं करता है, ये प्रोसेस काम नहीं करता है। भाई आप अपने विचार को गौर करिए, अपने विचारों को क्या करिए, उसको राइट ऑन करिए, और राइट कर करके फिर क्या करिए, उसको आगे बढ़िए, वो दिल से कनेक्शन देगा, है ना। लेकिन तो यूज टेक्निक, टेक्निक बहुत सारा टेक्निक है, आप सीखिए। सीख करके जब फील्ड में जाएंगे तो ये टेक्निक बहुत काम आएगा।
और आता है, बहुत ज्यादा काम आता है। तो बाय टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को खरीदिए, टेक्निक को यूज करिए, है ना। और इन्वेंट टेक्निक, भाई आप भी ऐसा नहीं कि आप इन्वेंट नहीं कर सकते, आपके लिए हो सकता है कि आपका अपना फॉर्मूला आपके अपने परिस्थिति में फिट बैठे, तो आपको अपना फॉर्मूला भी इजहार करना है। भाई लोगों से निकाल लिया ठीक है, लोगों से सुन लिया सीख लिया ठीक है, अपना भी टेक्निक आप लगाइए, क्योंकि तभी आप लोगों को पिछाड़ सकते हैं, तभी आप लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं और नंबर 1 बन सकते हैं, है ना। ये विश्वास अपने अंदर रखना है ना वीरेंद्र, अपने अंदर विश्वास रखना है कि भाई दुनिया से आगे मैं कैसे निकलूं। ये आपका पर्सनल टेक्निक हो सकता है। भाई रामायण कौन नहीं पढ़ा, गीता कौन नहीं पढ़ा, कृष्ण भगवान क्यों नहीं बन गया। सब जान रहा है कि ये किताब पढ़ने से बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बहुत कुछ सारा समस्या सब कुछ है, लेकिन पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा, है ना। भाई मोदी ने ऐसे किया, मोदी ने वैसे किया, मोदी इतना अच्छा है, मोदी ऐसे, सब कोई मोदी क्यों नहीं बन जा रहा है। यू आर अ स्पेशल क्रिएचर ऑफ गॉड। आप भूल चुके हो कि आप इंसान हो, आप भूल चुके हैं कि भाई एक स्पेशल क्रिएचर है। नो वन, आपके जैसा कोई है ही नहीं भाई। यू आर स्पेशल। कंपैरिजन करने का कोशिश ही ना करें। हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं। हम लोग कल बता रहे थे लीडर, लीडर और फॉलोअर, हम फॉलोअर बनने लगते हैं भाई। उनके नक्शे, उनके क्वालिटी को सीखना है, उनके टेक्निक को यूज करना है, लेकिन फॉलो नहीं करना है। 100% फॉलो नहीं करना है, क्योंकि जब पेड़ जो है, पेड़ के नीचे कभी ग्रोथ नहीं करता है, कभी ग्रोथ नहीं करता है पेड़, पेड़ के नीचे। भाई आपको एक अलग से सेपरेट देना पड़ेगा। जब तूफान आएगा तो धक्कम ऐसे ऐसे पेड़ झूलता है, करता है, लेकिन उसके अंदर जान होता है और वो टिक जाता है। तो ऐसे यहाँ पे भी कुछ कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस इज नॉट फाउंड इन कॉमन पीपल। सबसे बड़ी खास बात ये है ना, कॉमन सेंस कॉमन से लोगों में पाया ही नहीं जाता है। तो लर्न टेक्निक, ट्राई टू बिल्ड बेटर लाइफ्स। भाई अपने अंदर बदलिए। भाई किसी ने कहा कि भाई अपने टीम पे जो आप खर्च करते हैं, जो यहाँ वहां पीवी मार करके ऐसे वैसे, भाई अपने लाइफ को इंप्रूव करने पे खर्च करिए ना। आपका लाइफ का इंप्रूवमेंट देखेगा वो व्यक्ति, खुद अपने आप आ जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक आपके साथ हो लेगा। तो ये चीज को हम लोग को समझना है। खुद ट्राई टू बिल्ड बेटर लाइफ्स, है ना। अपने बेटर लाइफ्स को आपको इस तरह से करना है, जीवन को अच्छा करने का प्रयास करना है, लाइफ को बेटर बनाने का प्रयास करना है। गिव लाइफ टू योर लाइफ, अपने जीवन को जीवन देने का प्रयास करें। अप्रोच टू मार्केटिंग, अब देखिए सबसे बड़ा चीज और क्या आता है, अप्रोच टू मार्केटिंग। मार्केटिंग करो ना भाई, मार्केटिंग करो। महिंद्रा को चीफ गेस्ट के रूप में कहीं पे बुलाया गया था, किसी दूसरी कंपनी वाले ने स्टेज से अपनी महिंद्रा गाड़ी के बारे में बात कर लिया। भाई आप कहीं पे जा रहे हैं, टॉक टू योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ भाई कि आप क्या करते हैं, आपके अंदर क्या खास बात है। हाँ, आप कौन सा बिजनेस करते हैं, टॉक टू देम। भाई बताइए, मार्केटिंग करिए, अपना ब्रांडिंग करिए। लोगों के जो दिखता है वही बिकता है ना। आप अपने बारे में जब लोगों को बताएंगे नहीं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। सेल्फ प्रमोशन करना सीखना है। भाई अपने आप को जहां मौका मिले, अपने आप को उभारने का प्रयास करिए, लोगों के नजरों में आने का प्रयास करिए, है ना। लोगों के नजरों में आने का प्रयास करना है। और जब लोगों के नजरों में आने का प्रयास करते हैं, तभी जाकर के भाई लोगों के नजर में आप छाते हैं। जब आप देखिए, फूल उसी का कीमत होता है जो खिला होता है, जो खिला ही नहीं है उसका कीमत कहाँ होता है। आप अभी तक अपने आप को संकोची बना करके बस रखे हुए हैं। भाई एक्सप्लोर योर सेल्फ, अपने आप को बिखेरिए, है ना, अपने आप को लोगों के बीच रखने का प्रयास करिए। भाई खुल के कॉन्फिडेंस के साथ बताइए, आप जहर थोड़े ना बेच रहे हैं, है ना। खुल करके बात करने का प्रयास करना है। यू कैन रेस योर ओन प्रोफाइल। भाई अपना प्रोफाइल को अपलिफ्ट करने का प्रयास करिए ना। कोई आपका बैंक बैलेंस थोड़े ना देखने आ रहा है, लेकिन अपने प्रोफाइल को तो अच्छा कर सकते हैं ना। नेगोशिएट मोर इफेक्टिवली, भाई लोगों से चर्चा करिए। भाई अपने, जो आपने बिलीव लेवल ले लिया है, उस बिलीव लेवल में आपको फेथ है, तो सामने वाले को भी फेथ दिलाने का पूरा पूरा प्रयास करिए भाई। और जब नेगोशिएट करेंगे तो कुछ चीजें निकल करके आएगा। भले वो बंदा कुछ करे या ना करे, लेकिन आपके अंदर वो पॉलिश करके चला जाएगा। और पॉलिश करने का मतलब है कि आपको चमकदार बना करके चला जाएगा, और लोगों के नेक्स्ट बंदे में आप जो है बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो ये देखना है, कैपिटलाइज ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट फॉर फाइनेंशियल गेन।
भाई पैसा बनाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पैसा बनाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। भाई किसान सोच ले कि मैं हम तो खेत में बीज डालेंगे ही नहीं तो कभी फसल काट के वो ला ही नहीं सकता है। छोटे मोटे पैसा जहां खर्च करना है उसके लिए अब तैयार रहिए, और तैयार रहिए अपने सीखने के लिए, और तैयार रहिए। देखिए हम लोग वहीं पे घबराते हैं जहां पे हम लोग को लगता है कि भाई पैसा लगाएंगे तो पैसा रिटर्न नहीं आएगा, ये डूब जाने वाला है। भाई 10,000 रुपया कहीं का फी है, और 10 रुपया हम 10,000 रुपया हमने डाल दिया। अब डर रहे हैं कि भाई 10,000 रुपया चला तो गया लेकिन बकवास का कोई फायदा नहीं हुआ। अब जहां पे आपको लगे कि 10,000 रुपया हम डाल रहे हैं और 1 लाख रुपया इसका रिटर्न है, तो एक बार भी आप सोचेंगे क्या? एक बार भी नहीं सोचेंगे। लेकिन लोगों को विश्वास ही नहीं है। 300 रुपया का टिकट बहुत भारी लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है। क्यों लग रहा है भारी? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हम इस बिजनेस से 300 रुपया का 3,000 3 लाख रुपया निकाल सकते हैं। उनको विश्वास ही नहीं है। 300 रुपया का टिकट लेने से यदि 3,000 मेरे महीने में इंप्रूवमेंट आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? और लगातार हर महीने 1,000 1,000 रुपया। अभी एक हमने ऐसे ही ट्रायल किया, भाई टिकट लिया और दिया, पता चला कि 700 रुपया उनके कारण फायदा हुआ हमको, इनडायरेक्ट वे में, सामने वाले को पता भी नहीं चला। भाई बिजनेस वॉल्यूम हुआ, परसेंटेज डिफरेंस गैप हुआ, वहां से मार्जिन जो आया वो किसका गया? यदि वो वहां जाते नहीं तो इस तरह का मार्जिन हमको मिलता नहीं। तो इन्वेस्टमेंट समझना है कि भाई आप कहीं पे पैसे खर्च कर रहे हैं तो ये विश्वास रखिए कि यहाँ से हम कई गुना वापस ले सकते हैं, कई गुना वापस ले सकते हैं। और जब भी आपको ये विश्वास हो जाता है कि यहाँ पे हम 10,000 रुपया डाल रहे हैं और हम यहाँ से 1 लाख रुपया ले पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को आगरा जाने में बड़ा तकलीफ हो रहा है, भाई इतना पैसा लगेगा, इतना खर्च हो जाएगा, बहुत तकलीफ लग रहा है, मम्मी जी मम्मी को याद कर रहे हैं, है ना? क्यों? उनको फेथ ही नहीं है, उनको विश्वास ही नहीं है कि भाई वो जो हम 10,000 रुपया खर्च करने जा रहे हैं वहां से 1 लाख रुपया कमाने का टेक्निक लेके आएंगे, एक बिलीव लेकर के आएंगे 5 स्टार होटल में रहने का। भाई वहां का एनर्जी को फील करेंगे कि ऐसा होता है 5 स्टार होटल। भाई इसी को कहते हैं 5 स्टार होटल। एक आम इंसान कभी उसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकता है। और जब वहां जाके फील नहीं करेंगे, जब उसको रियलाइज नहीं करेंगे, जब उस ऊर्जा को आप लेके नहीं आएंगे, तो बताइए कि आप अपने आप को कैसे उस तरह उस लेवल में लेकर जाएंगे? भाई लोगों के ना सुनने के बाद आपके अंदर ऊर्जा कहां से आएगा? नहीं आ पाएगा। तो वैसे जगह जाना चाहिए। जाने से क्या होता है, हम सबका एनर्जी राइज होता है ना? तो जितने भी सफल लोग हुए हैं सबकी शुरुआत भाई हम सबसे भी बदतर स्थिति में हुई है। आप इस चीज को क्यों नहीं ढूंढते हैं? फिर भी लोग वो ऊंचाई को छू पाए जो हमारे आपके लिए सपना हो सकता है। तो विश्वास तो करना होगा। आई होप टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, टॉपिक बहुत ज्यादा है, लेकिन चलिए, हाँ, जो भी दिशा मिला आज का अच्छा ही मिला, और आई होप कि कुछ अच्छा ही टॉक मिला, लेसन्स मिला। और बाकी तो भाई फीडबैक पे निर्भर करता है कि आपने क्या गेन किया क्या नहीं किया। बोलने के लिए तो मेरे पास है कि भाई रात भर भी बात होता रहे तो कम ही है ना? भाई इतना कुछ अंदर भरा पड़ा है, इतना कुछ अंदर से आ गया है, क्योंकि भाई ऑटोमेटिक चलते रहता है, ऑटोमेटिक चलते रहता है। और एक गुण है कि कनेक्टिविटी जैसा महसूस होता है, कभी आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, है ना? ये हमने देखा है। जब टीचर बन के ट्यूशन भी पढ़ाते थे तो वैसे ही हम लोगों ने देखा कि भाई बच्चे का क्लास 1 घंटे का है, और घड़ी वगैरह सब हटवा दिया, पूरा लाइट वाइट बंद कर दिया, और दरवाजा बंद करके जब पढ़ाने लगे तो पता चला 3 बजे के बाद 3 घंटा लगातार 3 घंटा क्लास चला, और 3 घंटा के बाद पता चलता है सर पता ही नहीं चला समय का, है ना? तो ऐसे ही कनेक्टिविटी के साथ हम लोग इस तरह से बढ़ते रहेंगे। लेकिन आज के सेशन के लिए इतना ही काफी है। इंजॉय योर सेल्फ। भाई लास्ट में यही कहना चाहेंगे, आप अद्भुत हो, है ना? और आपके पास एक अद्भुत टूल है, ब्रेन। ये हर चीज जो इसको आदेश आप देंगे वो ला करके देगा। परेशानी को कहेंगे तो परेशानी ला करके देगा। यदि समस्या का समाधान मांगेंगे तो समस्या का समाधान ला करके देगा। और ये एक ऐसा टूल है जो आपको जिस ऊंचाई पे आप जाना चाहते हैं वहां पे ले जा करके पहुंचा करके ही दम लेगा, है ना? तो बिलीव करना है, अपने आप को सकारात्मक से भरना है, और ये कभी भूलना नहीं है कि आप एक इंसान हैं और परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा में जो शक्ति है वो शक्ति आपके अंदर है। ये सारा कुछ विश्वास कर करके हम लोगों को आगे बढ़ने का प्रयास करना है। और
21वीं सदी का सबसे खूबसूरत बिजनेस आपके हाथ लगा हुआ है, आपके हाथ लगा हुआ है। बस ये बात अजब अलग है कि अभी ये बच्चा है, ये बिजनेस अभी छोटा है। इसका साइज धीरे 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 जब बढ़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा। बॉम्बो ट्री 5 साल तक जमीन के नीचे ही रहता है, लेकिन 5 साल के बाद 6 महीना 7 महीना में इतना ऊंचाई पे चला जाता है, कुछ कहने का नहीं। भले हम लोगों का बिजनेस आज छोटा दिख रहा है, लेकिन जिस दिन सारे लोग है ना इसके बारे में समझने लगेंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस जगा लेंगे, उस दिन बिजनेस किस ऊंचाई पे जाएगा हम भी इमेजिन नहीं कर सकते। और ऐसा आज होने लगा है। धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मेरे बिजनेस जो है मेरे हाथ से निकलने जा रहा है, मुझे पता भी नहीं होता है और बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। भाई ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे बिलिंग हुआ है, क्या हुआ है, कौन लोग खरीदारी किए, है ना। ऐसा कुछ होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से वॉल्यूम आ रहा है। लेकिन एक सिस्टम बनाना है, एक सिस्टम बनाना है। और ज्यादा से ज्यादा टीम के लोगों तक आप पहुंचने का प्रयास करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने टीम में जो भी आपके जुड़े हुए हैं उनसे दिल से रिश्ता बनाने का प्रयास करिए। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, और फीडबैक का सेशन लेते हैं और फटाफट उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। तो आज वीरेंद्र सबसे पहले तुम ही है भाई, आज के सेशन से क्या लर्निंग रहा। जय आरसीएम सर। जय आज का सिंह। लर्निंग से सोशल मीडिया के बारे में सुने सर, कि फेसबुक वगैरह हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उससे भी नए नए लोग व्हाट्सएप पे हाय हेलो करके आप बना सकते हैं, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है सर। और सीख ही रहे हैं धीरे धीरे, नए लोग से बात चलिए, कर रहे हैं। आत्मविश्वास जगाना है, आत्मविश्वास जगाना है। रणधीर सर, जी। आपका आवाज बड़ा धीरे आता है। रणधीर सर माइक ऑन करिए। क्या मीटिंग से क्या सीखने समझने को मिला सर। थोड़ा जोर जोर से बोलिएगा सर, आपका आवाज बहुत धीरे आता है। बिल्कुल आवाज आता ही नहीं है ना। चलिए खैर, रहने दीजिए। विजय मौर्य सर, आप ही का टर्न है। सर आज हमने मतलब अपनी ब्रांडिंग के बारे में बात की कि हमें अपना ब्रांड बनाना चाहिए, और लोगों को हमें वैल्यू देनी चाहिए कि जो भी हम काम करें तो वो मतलब दिल से जुड़े। जब वैल्यू देंगे तभी दिल से जुड़ेंगे। और फेसबुक वगैरह पे हम जैसे पोस्ट वगैरह डालते हैं तो कभी प्रोडक्ट का ना डाल के हमें अपना थॉट डालना चाहिए, हमें जो अपनी वैल्यू ऐड करनी है वो डालना चाहिए। तभी लोग थोड़ा पर्सनल जुड़ाव महसूस करेंगे। अगर दूसरे की पोस्ट हम फॉरवर्ड करेंगे तो उससे जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे। बाकी हमने बात की अफर्मेशन की कि थैंक टू गॉड, थैंक टू यूनिवर्स, और थैंक टू योरसेल्फ, थैंक टू पीपल्स। और ये खूबसूरत जो बिजनेस है इसको थैंक करना चाहिए जो आपको मिला है। तो सबसे मतलब बड़ी ऊर्जा मिलती है अगर आप अफर्मेशन करते हैं, क्योंकि अफर्मेशन से ही आपकी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तब आपका आउटपुट बदलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज बताई आपने। और चैलेंजेस के बारे में बात की कि जो हमारे सपने हैं वो हमारे बड़े होने चाहिए, ताकि चैलेंज उसके आगे छोटा लगे। अगर हमारे सपने छोटे होंगे और चैलेंज बड़ा होगा तो फिर हमें हिचकिचाहट होगी उसको अचीव करने। तो हमने इसके बारे में बात की। तो और बाकी हमने मतलब वो कॉन्फिडेंस की बात की कि जब भी हम कुछ बात करें या बोले तो कॉन्फिडेंस है, तभी लोगों को थोड़ा फेथ रहेगा। तो इन चीजों के बारे में हमने बात की। तो हमारे साइड से यही सर। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सूरज सर। माइक माइक। जय श्याम सर। जय सिंह, जय सिंह। आज ये समझ में आया सर कि एक ब्रांड होना चाहिए, वो भी अपना ब्रांड होना चाहिए, किसी का चुराया हुआ नहीं, किसी का कॉपी नहीं करना है, और एक ब्रांड बनना है। और सोशल मीडिया पे सर अपना पोस्ट कर सकते हैं, हाय हेलो कर सकते हैं, नए आदमी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब अच्छे रिलेशन बना पाएंगे तब होगा, विश्वास दिला पाएंगे कि हम आपका हेल्प करना चाहते हैं, तब ऐसा हो सकता है सर। ये सब लेसन आज सीखने को मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, यदि आप फ्री हैं तो देख लीजिए।
जी सर, एक ऑफ ऑन है लेकिन वीडियो ऑफ है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल ही हम लोग का आगे का बिजनेस को ग्रो करने में बड़ा मदद करेगा सर। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। सही तरीके से क्या पोस्ट करना है, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी अच्छा रहा सर। थैंक यू सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर कल हम लोग नहीं मिलेंगे, हम लोग सोमवार को फिर मिलेंगे, है ना। और मजे से दबा करके बस अपने फ्री टाइम का यूज करिए। और आज के सोशल मीडिया में जो भी हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया है, बस उसका इस्तेमाल स्टार्ट करिए। और जितना जल्दी हो सके मेरेकल रिजल्ट हम लोग को सुनाइए कि भाई सोशल मीडिया का यूज कर करके सर देखिए हमने इस राज्य में बिजनेस फैला दिया, इस राज्य में बिजनेस फैला दिया, सर यहाँ फैला दिया। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अफर्मेशन वर्क्स, है ना। जो हम लोग ने सुना कि भाई अफर्मेशन काम करता है, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही रिजल्ट सामने आएगा। बस आज से ही बोलना स्टार्ट, हम तो पहले ही बोल दिए हैं। जैसे रॉयल्टी कंप्लीट हुआ सर, मेरा अदर अदर स्टेट में बिजनेस फैलाना स्टार्ट कर देंगे सर। रॉयल्टी कंप्लीटेशन के बाद सीधे अदर अदर स्टेट में हमारा फोकस होगा कि भाई सबसे पहले जितने राज्य हैं सबके राजधानी में जा करके भाई एक एक बीज तो डाल ही देना है, एक एक बीज डाल ही देना है। वहां से 2 4 10 लोगों का ज्वाइनिंग लगा करके ही वहां से दम लेना है, आना है वापस। तो बड़े मिशन पे हम लोग हैं और धीरे धीरे ऐसे ही सोशल मीडिया का यूज कर करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अपने अपने घर में बैठ करके हम लोग सब लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं। इससे आसान सीखने का कोई आज तक टेक्निक था ही नहीं, थैंक्स टू कोविड, है ना। कोविड ना आता, न इस तरह का तरीका इजहार होता, है ना। इन्हीं सारी चीजों को, ये सब सीखने के लिए कितना पैसा हम लोगों ने पे किया है जो हम लोग जानते हैं, है ना। कितना टिकट हम लोगों ने दिया है वो हम लोग जानते हैं। तो ये सोशल मीडिया का ही देन है, कोविड का देन है कि सोशल मीडिया को उभारा, सोशल मीडिया को हम लोगों के जीवन में इतना आसान करके लेके आया। नहीं तो जूम तो पहले भी था, लेकिन जूम हम लोग कहाँ यूज कर रहे थे, जूम के बारे में इतना इम्पोर्टेंस कहाँ हम लोगों के बीच में था, है ना। तो इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने का प्रयास करना है। और कहीं का भी लोग हो, जूम आईडी पे लगा करके बस प्लान उनको दिखाइए, लोगों से बातचीत करिए, है ना। तो सोशल मीडिया का आज से हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करना स्टार्ट करेंगे और रिजल्ट दिखाना स्टार्ट करेंगे। जब घर में बैठे हुए कहीं निकले नहीं, मोबाइल हाथ में है, रील देख रहे हैं, उसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि फेसबुक पे जाके हाय हेलो कर सकते हैं और लोगों से जवाब मांग सकते हैं। घर बैठे ज्वाइनिंग आप लगा सकते हैं और डायरेक्ट बिजनेस की बात नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक फ्रेंडशिप करिए, फ्रेंडशिप को रिलेशन में टर्न करिए, रिलेशन को ट्रस्ट में टर्न करिए, और तब जाकर के आप उनको बिजनेस प्रपोजल रख सकते हैं। जब बिजनेस प्रपोजल रखते हैं तो निश्चित है कि सामने से रिजल्ट आपको मिलता है ना। हमने खुद रिजल्ट लेकर के बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम फेक और किसी ट्रेनर की तरह हम भी बात कर रहे हैं, नहीं। हमने रिजल्ट लिया है और तब जाकर के हम आपसे ये बात कर रहे हैं। होम डिलीवरी का हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, भाई होम डिलीवरी को यूज करिए। आप देखिए कि कहाँ पे हम सामान इसको भेज सकते हैं। भाई जब कंपनी ने सुविधा दिया है तो उसका यूज क्यों ना करें, है ना। तो इन सारी चीजों को देख करके कर सकते हैं। और विश यू ऑल द बेस्ट और हैप्पी संडे। भाई संडे अच्छे तरह से मनाइए, कुछ अच्छे रिजल्ट लेकर के आइए। गुड नाइट सर। अच्छा।